बीमारी से ज्यादा दर्द रिश्तों ने दिया। अर्जुन जी उस दिन बाजार से सब्जियां लेकर लौट रहे थे कि सिर भारी सा लगने लगा। उन्होंने सोचा एक बार डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करा लूं। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो बीपी सामान्य निकला। डॉक्टर ने कहा हृदय के विशेषज्ञ को दिखा ले, लक्षण दिल से जुड़े लग रहे हैं। तभी उनकी पत्नी सुमन जी ने फोन किया, कितनी देर लग रही है, सब्जियां नहीं मिली तो घर आ जाइए। आप कहाँ हैं? अर्जुन जी ने जवाब दिया, बस आ रहा हूँ। कुछ काम याद आ गया था, थोड़ा समय लगेगा। अर्जुन जी अपने समय के बहुत होनहार छात्र रहे थे, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लोग उन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। बहुत मेहनत के बावजूद नौकरी न मिलने पर उन्होंने गांव के पास ही एक छोटे कस्बे में कोचिंग सेंटर खोल लिया। अर्जुन जी अपने भाइयों में इकलौते थे। उनकी एक बड़ी बहन मीना दीदी और एक छोटी बहन प्रिया थी। उनकी एक बेटी अंजलि, जिसकी शादी पिछले साल हुई थी। दोनों बहनें शहर में रहती थी और सरकारी नौकरी करने वालों से शादी कर चुकी थी। हृदय रोग अस्पताल मीना दीदी के घर के सटे था। अर्जुन जी ने सोचा बहुत दिन हो गए, देखने के बहाने दीदी से भी मिल लूं। फोन करके अपॉइंटमेंट ली और 1 घंटे के अंदर ही वक्त मिल गया। डॉक्टर ने कई जांचें करवाई और दवाइयां लिख दी। साथ ही बताया ऑपरेशन जरूरी है, खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आएगा। अर्जुन जी मायूस हो गए पर खुद को संभाला। जांच पूरी होने के बाद वे बिना फोन किए मीना दीदी के घर पहुंच गए। पहले तो मीना दीदी हैरान रही, फिर पूछा आए कैसे बिना बताए। अर्जुन जी मुस्कुराए, मिलने नहीं आ सकता क्या दीदी? दीदी के चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझ आ गया कि उनका आगमन अनचाहा था। मीना दीदी ने डाइनिंग टेबल पर चाय रखते हुए कहा, अब घंटे भर बाद मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम्हारे लिए खाना भी बनाना है। हम सबका खाना तो बाहर ही है। अर्जुन जी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बात बदली, अस्पताल जांच कराने आया था, सोचा फोन करके आपको परेशान क्यों करूं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। चश्मा साफ करते हुए मीना दीदी बोली, ठीक है, खाना चाहिए तो बता दो, पर मुझे जल्दी निकलना है। उनकी ये कड़वी बातें सुनकर अर्जुन जी का पेट भर गया, खाने का मन ही नहीं रहा। अब उन्हें अपनी पत्नी सुमन जी की बातें याद आई कि बहनें भाई दूज पर और राखी वाले दिन तक ही याद रखती हैं। रिश्तों में भाव नहीं रहा और वे खुद ही घर में बार बार इस बात पर झगड़ा कर देते थे। चाय खत्म करते हुए अर्जुन जी ने हाथ जोड़े, चाय अच्छी लगी दीदी, अब चलता हूँ। मीना दीदी ने नहीं रोका। वे बाहर छोड़ने तक आई। धूप तेज थी, गर्मी झुलसा रही थी और दीदी की बातें मन को और झुलसा गई। वे मन ही मन बुदबुदाए, वाह रे दुनिया, पैसे में इतना जोर है कि रिश्ते तक दांव पर लग जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछा अस्पताल क्यों आए हो। उनकी आंखों के कोने नम हो गए, पर वे आंसू नहीं बहने दिए। घड़ी देखी तो जांच पूरी होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मीना दीदी ने सबक लेकर उन्होंने अपनी छोटी बहन प्रिया को फोन कर दिया। घर पहुंचे तो प्रिया का चेहरा उदास था। दरवाजे पर आते ही वह बोली, चप्पल खोल कर आओ अर्जुन, ये कालीन बहुत महंगी है। जैसे ही वे सोफे पर बैठने लगे, प्रिया ने कहा, यहाँ नहीं बैठो, ये मेहमानों के लिए है, अंदर कमरे में आओ। फिर पूछा, किसी काम से आए हो या सिर्फ मिलने? अर्जुन जी ने हाल बताया और पूछा, खाकर आए हूँ या कुछ बना दूँ? उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्या समय बदल गया है या वे खुद बेकार हो गए हैं। अंत में उन्होंने कहा, प्रिया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने 3 लाख रुपए का ऑपरेशन बताया है। बात पूरी होने से पहले ही प्रिया बोली, मेरी बेटी का ऑफिस वाला ट्रिप है, मेरे लिए मुश्किल है। अब खाली हाथ लौट रहे थे। अर्जुन जी निकलते वक्त प्रिया ने उनके हाथ में एक सेब और केला थमा दिया। घर लौटकर उन्होंने सब कुछ सुमन जी को बता दिया। सुमन जी बोली, इतना क्यों दुखी हो, बुरा मत मानिए, हमारी बेटी अंजलि है ना, उसके पास जाते हैं, शादी हुए थोड़े ही दिन हुए हैं। उन्होंने अंजलि को फ़ोन किया। पता चला अंजलि की तबीयत 10 दिनों से खराब थी। उनकी दामाद ने बताया, अंजलि को बेड रेस्ट है और आप जल्द ही नाना नानी बनने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। सुमन जी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने अपने गहने दिखाए और पूछा, ये कब काम आएंगे? अर्जुन जी ने आंखें मूंद कर कहा, ये स्त्री धन है सुमन। फिर बोले, दोस्तों से भी पूछ लूंगा, हालांकि जब अपने ही नहीं साथ दे तो क्या कहूँ, जब कोई रास्ता नहीं दिखेगा तब सोचेंगे,
तभी पड़ोस के शर्मा जी का बेटा आदित्य जैसे हर दिन घूमता हुआ आया और बोला, आंटी अमरूद दो ना। उसकी नज़र सुमन जी के उदास चेहरे पर पड़ी। वह चुप हो गया। जब समझ नहीं आया तो अपनी माँ को बुला लाया। सुधा जी, आदित्य की माँ ने पूछा, क्या हुआ? सुमन जी ने सारी बात बता दी। सुधा जी स्वभाव से ही सामाजिक और दयालु थी। तुरंत बोली, पैसा तो आता जाता रहता है सुमन, मेरे पास हैं पैसे, आई विल सपोर्ट यू कम्प्लीटली। फिर धीरे से कहा, ऐसे बुरे वक्त इसलिए आते हैं ताकि अपनों की पहचान हो जाए। पैसा आएगा जाएगा, घर में पैसों की मुश्किल में इतने अच्छे रिश्ते और पड़ोसी नहीं खोना चाहती। कहते हुए उन्होंने सुमन जी को गले लगा लिया। अर्जुन जी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े तो सुधा जी बोली, भैया इसकी ज़रूरत नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।